ठाकुर जी के हाथ में क्या होता है? बंसी, बांसुरी। तो यहाँ पर जो हमारे विद्वान हैं, बंसी, मुरली और वेणु, ये तीनों में भी अंतर बताते हैं हमारा। कितनी अद्भुत बात है। आज तक के तो यही सुना था कि ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, बंसीधर, मुरलीधर, वेणुधर, ये उनका नाम है। पर आज तक ये नहीं सुना था कि ये तीनों में अंतर है। अब क्या अंतर है कि ठाकुर जी जब मुरली का नाद करते हैं, जब हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति परमात्मा का भाव होता है, तो ठाकुर जी का समझ लेना कि ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे हैं। और वो कैसे करते हैं? उसमें मुरली थोड़ी नीचे की ओर और ठाकुर जी का सिर इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होता है। तो ये समझना कि वो मुरली है और हम ठाकुर जी को परमात्मा भगवान के रूप में देख रहे हैं। जब हम ठाकुर जी को मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में या सखा के रूप में कोई संबंध जोड़कर देखते हैं, तो ये समझना कि आज ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। बंसी कैसे होती है? ठाकुर जी के समकक्ष होती है। वो समकक्ष अपने अधरों के समकक्ष रख करके बजाते हैं। जब नाद करते हैं तो वो बंसी का नाद होता है। जब ठाकुर जी को हम अपने अंतः आत्मा में, अंतः हृदय में प्रियतम के रूप में दर्शन करते हैं, तब ठाकुर जी कैसी बांसुरी बजाते हैं? उसे कहते हैं वेणु। और ठाकुर जी जब वेणु का नाद करते हैं तो बांसुरी थोड़ी ऊपर की ओर होती है और ठाकुर जी का मुकुट राधा रानी की ओर झुका हुआ होता है। यानी जब ठाकुर जी हमारी श्री जी के ओर समर्पित हो करके अपनी मुरली का नाद करते हैं, तब वो मुरली क्या बन जाती है? वेणु बन जाती है।